हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्जुन, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एम्स पटना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, अभी 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि जिसको जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले। सो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेरीज़ हैं, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में कवर हो पाएगा, मुझे लगता है 2 वीडियो बनाना पड़ेगा Q&A का, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स मिले। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। So starting from the first question, that is the sir, what is the research facility in एम्स पटना? देखो, एम्स पटना में रिसर्च फैसिलिटीज़ काफ़ी बेटर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में आप रिसर्च कर सकते हो। और रिसर्च करने के लिए आपको एम्स पटना में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, जिससे कि आपको अपने प्रोजेक्ट में आसानी होती है। वो दैट्स गुड। डज़ एम्स पटना कंडक्ट एनी गोल्ड मेडल एग्ज़ाम? जो आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है फाइनल ईयर का, मतलब नॉट फाइनल ईयर, ईच ईयर में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पे आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है। अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है और सेकंड थर्ड उसके हिसाब से। और अगर आपका 75% से ऊपर आता है तो आपको डिस्टिंक्शन भी मिलता है। डज़ नॉनवेज प्रोवाइड इन मेस? हाँ, मेस में वेज एंड नॉनवेज बहुत टाइप के फूड होते हैं। व्हाट इज़ द सम एक्सेप्शनल थिंग्स ओनली हैपन इन एम्स पटना टू मेक इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर मेडिकल कॉलेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्स पटना एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, दैट मेक्स मेजर डिफरेंस। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एम्स पटना का पर्सनल बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल, मेस, हॉस्पिटल, पेशेंट लोड और यहाँ का कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको अदर कॉलेजेस से डिफरेंट बनाती है। इंटरेक्शन सेशन विद सीनियर्स इन एम्स पटना वर्सेस अदर मेडिकल कॉलेजेस इन बिहार। सीनियर्स इन एम्स पटना आर वेरी फ्रेंडली, दे ट्रीट देयर जूनियर्स एज ए ब्रदर एंड देर इज़ हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स। ओके, एंड प्लीज़ टेल about MBBS exam. It's difficult and pressure on students. Actually, MBBS exam is slightly different from NEET exam. If we talk about difficulties, तो difficulties, हाँ, it's slightly difficult from NEET exam. And if you studied before exam, then it's not difficult for that. If you don't want to feel pressurized on the day of exam, then you have to study 1 to 2 hour daily. Next is the भैया what is the research facilities in एम्स पटना? मैं इसका बता दिया पहले ही, तो फिर आगे नहीं बताऊँगा मैं। एंड भैया व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ नीट 2023? तो नीट 2023 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इट शुड बी इन मई 2023, क्योंकि अभी कोविड तो कोई है नहीं, तो एज एक्सपेक्टेड डेट पे ही होगा नीट अपना। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आप नीट यूजी 2022 एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए एक मैं बम्पर ऑफर लेके आया हूँ आपको, जिसमें कि 45 डेज़ के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनअकैडमी का मात्र 239 रुपीज़ में। इसका एक्चुअल प्राइस है 299 रुपीज़। जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे ARZ2024 तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको 239 में मिल जाएगा आसानी से। इसके लिए करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके लॉगिन कर सकते हो और इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हो। अभी क्या है कि वैसे भी नीट 2022 में बहुत कम टाइम बचा है, अप्रॉक्स मान चल सकते हो आप 2 महीने बचे हुए हैं। अभी तक आपने जितना जो किया सो किया, आपके पास मौका है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, लाइव क्विजेस दे सकते हो, जितने भी डाउनलोडेड वीडियोस हैं आपको उनका फ़ायदा उठा सकते हो और आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी विद टॉप एजुकेटर्स और 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा। और अगर आप CBSE बोर्ड देना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस मिलेगी फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन। ओके, और एकेडमिक काउंसलिंग भी मिलेगी आपको इसमें। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी देने का मौका मिलेगा और आपको PDFs भी मिल जाएंगी नोट्स के, जो कि एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ये ऑफ़र 30 अप्रैल तक ही अवेलेबल है, तो जाइए फटाफट इनरोल करिए और कोड यूज़ करना ना भूलिएगा ARZ2024। आपको ये 239 रुपीज़ में मिलेगा। फिर OBC का कट ऑफ नीट 2023 इन एम्स कितने मार्क्स तक टारगेट लेके चल रहा है? सो फॉर OBC या जनरल, आप कोई भी हो तो एटलीस्ट आप मान के चलोगे 650 प्लस टारगेट लेके चलना है फॉर एम्स पटना, क्योंकि अभी लास्ट 2 ईयर का जो ट्रेंड चला आ रहा है उसे 650 प्लस ही, जैसे कि इस साल OBC का 660 गया है तो जनरल का 664 गया है। तो देखो, मेनली डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, कितना डिफ़िकल्टीज रहता है उसके बेसिस पे कट ऑफ जाती है। बाकी आप सेफ स्कोर 650 लेके चल सकते हो। IMS BHU एम्स पटना और KGM में विच वन इज़ बेटर? देखो, सबके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। एम्स पटना की बात करें तो एम्स पटना फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे PG का इंटरनल रिजर्वेशन नहीं है, स्टेट रिजर्वेशन भी नहीं है यहाँ पे तो। और KGMU की बात करें, वहाँ पे
अच्छा है, स्टेट रिजर्वेशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है वहाँ पे बॉन्ड है। अब IMSBHU की बात करें, वहाँ पे वो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे फ़ायदा ये है कि वहाँ पे PG रिजर्वेशन इंटरनल भी है। तो सबका अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मी तो IMSBHU, एम्स पटना एंड KGMU। नेक्स्ट इज़ द आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE इन वाराणसी। ओके, बट आई एम कनेक्टेड टू अ चैनल 11th नॉट गॉन वेल। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कनेक्टेड टू माई चैनल। और अगर आपका 11th ठीक से नहीं गया है, आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आप 12th कर रहे हो तो ट्राई करोगे 12th के साथ 11th को भी साथ में करते चलो। 12th तो अपना अच्छे से करो ही, 11th को भी कवर करते चलो साथ में। एंड ट्राई करो कि मॉक टेस्ट देने की, या तो कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ देते रहोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और क्वेश्चंस फ्रेम करते रहोगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, फिर जाके आप उस चैप्टर्स को एक बार से रिवाइज कर सकते हो। ट्राई करो कि जो चैप्टर्स वीक हैं उनको करने की कोशिश करो सबसे पहले, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, बट फोकस मोर ऑन 12th अभी। एम्स पटना ऑल लैब्स एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ के बारे में, एम्स पटना देखो अभी कितना ज़्यादा पुराना नहीं है, आई थिंक 10 ईयर्स बैक ओपन हुआ था। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी न्यू ही हैं। तो मॉडर्न से कि एनाटॉमी लैब में वर्चुअल डाइसेक्टर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। हाउ आर द फैकल्टी एंड देयर टीचिंग इन एम्स पटना। एम्स पटना की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी हैं, और टीचिंग का जो मेथड है वो भी काफ़ी बेटर है, और यहाँ पे आपको क्लिनिकल बेसिस पे भी सिखाया जाता है। हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी फॉर एम्स पटना? नॉट फॉर एम्स पटना। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी कॉलेज में जाना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात करें एम्स पटना के लिए, तो इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। नीट का एग्ज़ाम देने के लिए एटलीस्ट अगर आप इस 2022 में देना चाहते हो, तो अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं। तो ट्राई करो एटलीस्ट 12 घंटे का, 10 से 12 घंटे पढ़ लो। अगर आप कोचिंग करते हो, कोचिंग और सेल्फ स्टडी का दोनों मिला के आपको 10 to 12 आवर्स एटलीस्ट या अप्रॉक्स होना चाहिए। सो दैट्स सफिशिएंट फॉर दैट। भैया व्हेन आप आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जब डिमोटिवेट होते हैं या क्वेश्चन सॉल्व होते, क्या करते थे? यार देखो, जब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे या तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था, तो मैं सो जाता था, और कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि फालतू का मूड ख़राब होता, उससे अच्छा कि रेस्ट ले लो। तो मैं यही करता था जब भी डीमोटिवेट होता, तो ट्राई ये करता कि एक दिन का रिफ़्रेशमेंट, एक दिन का नहीं मतलब कुछ घंटे का, या तो सो लेता, या कुछ जो इंटरटेनिंग जो मुझे पसंद है मैं वो चीज़ें कर लेता, खेल लेता, या तो कोई मूवी देख लेता जो भी मोटिवेटिंग हो। बस यही सब करो, और क्या। लेकिन ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करो। अगर डीमोटिवेट हो रहे हो, थोड़ा सा टाइम करो, फिर रिफ्रेश हो जाओ, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इज़ माई 11th 90% वेस्टेड, हाउ आई क्रैक नीट 2023 विथ 12 बोर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 11th अच्छे से नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12th के साथ 11th को कर सकते हो, क्योंकि 12th को भी अच्छे से करो जिससे आपका बोर्ड अच्छा हो जाए, और साथ में ट्राई करो कि 11th भी करते रहो। सो इट्स नॉट हार्ड। ओके, एम्स पटना के लिए मिनिमम कितना रैंक चाहिए भैया फॉर जनरल एंड OBC? अगर रैंक की बात करें तो फॉर जनरल एंड OBC ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और जनरल की बात करें तो इस बार का 2200 गया था अप्रॉक्स, एंड OBC का 2400 से 2500, तो उतना फ़र्क नहीं है। आप 2500 के आसपास रैंक रखते हो तो इट्स सफिशिएंट फॉर एम्स पटना। एम्स में एडमिशन के लिए जनरल कैटेगरी वालों को इंग्लिश में कितना मार्क्स होना चाहिए? 12th में मेरा 59 है इंग्लिश में। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इंडिविजुअल मार्क्स मायने नहीं रखता, आपको एग्रीगेट मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में एग्रीगेट आपका 60% से एबव होना चाहिए। तो 59 है, इंडिविजुअल है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका चारों में मिला के 60 से एबव होना चाहिए। और जो प्रॉपर बिहार से हो तो उसको एम्स पटना में स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा या IQ कोटा के थ्रू। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्स पटना में या कोई भी एम्स में स्टेट कोटा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे स्टेट कोटा नहीं अप्लाई होता। एंड OBC कास्ट के लिए मार्क्स की बात करें तो इस बार 660 गया था, तो आप मान के चलो 650 प्लस अगर आप रखोगे OBC में तो आपको एम्स पटना मिल जाएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।